प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 जहाँ पहिया है प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ते हैं। भाग 3 में हम साइकिल, कल्पना से और भाषा की बात, इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर बच्चों आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं साइकिल। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका उत्तर इस प्रकार आएगा। साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए विकास, स्वतंत्रता एवं उन्नति का प्रतीक है। यहाँ की महिलाएं साइकिल चलाकर आज़ादी का अनुभव इसलिए करती हैं क्योंकि साइकिल के पहिए के समान उनका जीवन भी सुगमता से चलने लगा है। अब ये महिलाएं किसी पर आश्रित न रहकर अपना काम स्वयं करती हैं, स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती हैं। अतः उक्त सभी बातों के कारण पुडुकोट्टई की महिलाएं आज़ादी का अनुभव करती होंगी। अब लेते हैं कल्पना से। पहला प्रश्न, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? अब इसका उत्तर, पुडुकोट्टई की कोई महिला यदि चुनाव लड़ती तो वह अपना पार्टी चिन्ह साइकिल ही रखती। साइकिल चुनाव चिन्ह रखने का मुख्य कारण है साइकिल का पहिया समय के पहिए के समान है जो विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है। पहिए के आगमन से ही पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में आनंद और खुशी के क्षण आए। इसलिए पुडुकोट्टई की महिलाएं इसे चुनाव चिन्ह बनाकर जनता से विकास के नाम पर वोट मांगती। तो बच्चों, ये इसमें बताया गया है कि अगर वह चुनाव लड़ती तो हमें अपने कल्पना से देना है। तो यहाँ पे जो कल्पना लगाई गई है वह लगाई है कि वह साइकिल ही अपना चुनाव निशान रखती। आपको पता है, जब भी कोई मतदान या वोट दिया जाता है तो उसमें चुनाव जो निशान होता है उस पर ही मोहर लगाई जाती है। तो जो चुनाव में खड़ा होता है व्यक्ति, उसका अपना एक चुनाव चिन्ह रहता है। तो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो इसमें भी हमें अपनी कल्पना लगानी है। दुनिया के सभी पहिए मिलकर यदि एक साथ हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया न सिर्फ यातायात की बुनियाद है बल्कि वह जीवन के चलते रहने का प्रतीक भी है। इसके अभाव में इंसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। विकास कार्यों पर एकदम रोक लग जाएगी। अब बच्चों देखो, यातायात के साधन, आने जाने के साधन ही अगर बंद हो जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति बनती है, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। तो ये इसमें बताया गया है कि दुनिया में अगर ऐसा हो जाए तो कैसे हो सकता है। तो सारे विकास कार्य बच्चे उस समय रुक सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कल्पना से का, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थीं,
किंतु इस दिन वे अपने सारे बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंधकर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, फलस्वरूप पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हैं। तो बच्चों, ये सब बातें जो हैं उनके अंदर जो आई, ये 1992 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उनके अंदर, उन महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी। तो ये कल्पना से का अब अगला प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टोई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर ऐसे रहेगा। पुडुकोट्टोई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टोई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती जिधर से गुजरती। लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय इन महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। तो बच्चों, अगर संवाददाता हैं आपको टीवी चैनल या फिर अखबार के लिए समाचार तैयार करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता दी है, इसको पढ़िए। तो मेरी राय तो ये है कि हाँ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल बराबरी है, क्योंकि मुक्ता जो कवित्री ने ये कविता लिखी है, तो इसमें भी फातिमा की तरह ही लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया गया है और हर हाल में उन्हें हर तरह से आगे बढ़ते हुए बताया है। अब आगे जो हमारा अंतिम जो प्रश्न रहता है इस पाठ का, वह है भाषा की बात। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। अभि, प्र, अनु, परि, वी, ये उपसर्ग है। इक, वाला, ता, ना, ये प्रत्यय है बच्चों। तो आपके सामने कुछ उपसर्ग से बने शब्द और कुछ शब्दों के अंत में प्रत्यय जो लगा है, जो आपके पाठ से लिए हैं, तो आप स्वयं भी पाठ में से छांट कर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही।